राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा, यह सिद्ध हो चुका है कि हम पिछले 40,000 वर्षों से एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। भारत के लोगों का डीएनए एक जैसा है। हिंदू और मुसलमान दो समूह नहीं हैं, एकजुट होने के लिए कुछ भी नहीं है, वे पहले से ही एक साथ हैं। दरअसल आरएसएस प्रमुख डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद द्वारा लिखित पुस्तक द मीटिंग्स ऑफ माइंड्स ए ब्रिजिंग इनिशिएटिव का विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संघ राजनीति से दूर रहता है, लिचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ है। मैंने दिल्ली के भाषण में भी कहा था कि अगर हिंदू कहता है कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो वो हिंदू नहीं रहेगा, और यह मैंने पहली बार नहीं कहा है, यह चलते आया है। आज मुझे संघ के शीर्ष पर रखा गया है तो मैं बोलता हूँ, पर यह शुरू से कहा गया है। तब संघ छोटा था तो उसकी बात सुनी नहीं गई। हम सबके पूर्वज एक समान हैं, स्वार्थ अलग अलग होंगे पर समाज एक है। उन्होंने कहा कि भीड़ द्वारा पीट कर की जाने वाली हत्या में शामिल होने वाले लोग हिंदुत्व के विरुद्ध हैं। देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं है। एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों की महिमा होनी चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ हिंदू या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता, केवल भारतीयों का प्रभुत्व हो सकता है। भागवत ने कहा कि कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति नहीं कर सकती है। राजनीति लोगों को एकजुट नहीं कर सकती, राजनीति लोगों को एकजुट करने का यंत्र नहीं हो सकती, लेकिन यह एकता को खत्म करने का हथियार जरूर बन सकती है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा, मेरे अकेले का जब तक रहेगा। लेकिन मेरे समाज में आकार को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी श्रद्धा का आदर करता हूं। उनकी श्रद्धा का आदर करने से मेरी भक्ति पे कोई गड़बड़ नहीं होती। मैंने कहानी सुनी, किस्सा ही है वो, लेकिन सुना है कि हजरत मूसा गुजर रहे थे एक रास्ते से, एक फटेहाल आदमी बैठा था और वो कहता था, भगवान मैं तुमको बुलाने से डरता हूं क्योंकि तुम आओगे उतने दूर से जन्नत से चलकर, तो तुम्हारे पैर दबाने के लिए हाथ तो है, लगाने के लिए तेल मेरे पास नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें वो कह रहा है। तो हजरत मूसा गुस्सा हो गए क्योंकि वो भी निराकार की पूजा। तो उन्होंने कहा, तो पागल हो गए, तो भगवान ऐसे थोड़ी आता है, कुछ भी अपने मन से और उस सारे इसको तुम कलंकित कर रहे हो, पागल जैसी बातें कर रहा हो, चुप बैठो। तो उनके दिल में भगवान की आवाज उतरी और उसने कहा कि उसको जो कहना है तुम्हारा ठीक है, तुम समझते हो ना, वो अपनी समझ से कह रहा है, उसका दिल दुखा के तुम मेरी हस्ती को कलंकित कर रहे हो। इस अर्थ की कहानी मैंने पढ़ी। भारत में ये मानते हैं, हम ये करते आए हैं।